बरेठा कनौजिया धोबी, उस फाइल को पिछली सरकार ने गायब कराई। और ये जनता हमारी जाने कि तुम जिसके साथ 70 साल थे वो कितना बड़ा धोखेबाज रहे और कैसे उन्होंने धोखा दिया और कैसे तुम्हारी फाइल गायब कराकर और यहाँ तुम्हें उलझाते रहे। एक आदमी कहता हम शामिल करेंगे, एक आदमी, तब जाके आज प्रमाणिक दस्तावेज बाहर आ गया। जब प्रमाणिक दस्तावेज आ जाएगा तो समय आने पर जिस तरीके से सब कानून बन रहे थे तुम्हारे लग कानून बना। मोदी जी के लिए जो वादा करके आया था 39 पार्टियों ने और दिल्ली में कि भाई केंद्र सरकार में फिर से मोदी जी को बैठाना है और मोदी जी को लाना क्यों जरूरी है बताना जरूरी है कि पिछले बार जिसको जिसको आपने बटन दबा के बैठाया था उसने तुम्हारे इस आरक्षण के मुद्दे को ख़त्म किया है। और इसमें मुकदमा भी लिखा है उनके मंत्री, दो मंत्री हैं, वह है मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ। ये पूरे के पूरे प्रमाणिक दस्तावेज बता रहे हैं कि वहाँ से सरकार के ऑफिस से दस्तावेज उनके पास गए और फिर वापस नहीं किया और इसमें आरटीआई मांगा गया और जिस अधिकारी ने इसको जवाब देने में हिलावाल किया उसके खिलाफ चार्ज भी लगा, मतलब जुर्माना भी लगा और तब लिखे जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो मैं समाज को बताना चाहता हूँ गांव में जा जाके और आपके प्रेस के माध्यम से कि मोदी जी की पहल पर, अमित शाह जी की पहल पर, योगी जी के पहल पर पहली बार है कि हम अनुसूचित जाति के हकदार हैं। किसी भी प्रमाणिक दस्तावेज को गायब करने वाली सरकारों को हटाना आवश्यक है, उनको दोबारा आने न देना आवश्यक है। अगर आप चाहते हो सम्मान तो मोदी जी के साथ रहना पड़ेगा, योगी जी के साथ रहना पड़ेगा और अपने वोट को इकट्ठा करके अपनी शक्ति को एहसास दिखाना पड़ेगा। और वोट जब दिखाए, जैसे 2019 दिखाए, 2022 दिखाए, तो आपने इतना कुछ पाया, इतना पहल हुआ है। आगे भी अगर आप रहोगे 2024 के लिए हम लोग वादा किए हैं, तो आपका नेतृत्व, आपको वकील वकालत कर रहा है। वकालत करने के बाद कुछ नेता ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं समाज को, कि समाज को गुमराह करते हैं डॉक्टर फिर से कमल बटन दबाकर एनडीए के नेतृत्व में फिर सरकार बनाकर जो हमारा हिस्सा है, जिस पर पहल चल रही है, जो निषाद पार्टी अपने आरक्षण के मुद्दे पार्टी है, उसको है और सिस्टम से आरक्षण मिलता है। किसी को कसम खिला के वोट डलवाना, जैसे कुछ नेता हैं उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो देखिए, समाज गुमराह होता रहा 70 सालों से, वो अपने रास्ते पर आ गया है, तब जाके इतना समाज इतना मिला है। आज के दिन में निषाद राज के किले पर कम से कम हमारी सरकार ने 56 फुट की मूर्ति लगाई। आज के दिन में हमारी सरकार ने वहाँ पर्यटक स्थल घोषित किया। हमारी सरकार ने वहाँ कम से कम जंगल से मंगल किया है। हमारी सरकार ने इतना किया, मछुआ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 39,000 करोड़ रुपये हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और जो है फ्री का बीमा है, फिशरीज क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट। मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि किसान के पास ज़मीन था उससे तो किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था, लेकिन निषादों की ज़मीन तो अंग्रेज़ों ने छीन लिया, कुछ नदियों ने, बाढ़ों ने छीन लिया। तो पता चला कि जो क्या नाम है, वर्ग 3 वर्ग 4 सरकार ने क्या पहल की, कहाँ तक पहुँचा, आरक्षण हो चाहे नीति हो चाहे हम योजनाएं हो। क्योंकि गांव में जो है, जो हमारा वोटर है, जो हमारा जो असली में निचले पावदान पर, उसके पास न टीवी है, न चैनल है और न तो उसके पास अखबार जा पाता है, न संदेश जा पाता है। तो ये कार्यकर्ताओं को बुलाना यात्रा के माध्यम से और उन कार्यकर्ताओं को निचले पावदान पहुंचाना है कि मोदी जी ने, योगी जी ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना, निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना आज का था। लेकिन अभी जो पता चला कि जब हमारे लोग, गाड़ी है जिसके पास आ जाते हैं, मोटरसाइकिल जिसके पास आ जाते हैं, और निचले पावदान पर रहने वाले जो, जिनके लिए हमने संकल्प लिया निषाद राज के किले पर कि मेरे जो गांव में रहने वाले जो गरीब हैं, जिन्होंने कभी भगवान राम को गंगा पार कराया था, उनके जो वंशज उधर उजड़े हुए गांव में, गलियों में फंसे हुए हैं, जहां आज 70 साल में सताए गए लोग हैं, उनको मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा दिए गए जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचे और उन तक हम संदेश पहुंचाए कि आपके लिए सरकार ने नीति बनाई है, इसका आप लाभ उठाए। आज के दिन में प्रमाणिक दस्तावेज रहे तभी तो प्रमाण पत्र तो इनके 91 तक तो मिलते ही थे। पिछली सरकारों ने इनके नाम को बिना संविधान में संशोधन के, बिना किसी गैर संवैधानिक ढंग से पिछड़ी जात में डाल दिया और 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उसे निकाल भी दिया। तो निश्चित रूप से ये विषय है, तो इसीलिए तो कहते हैं सरकार हमारी पहल कर रही है, उस पर आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे जिस तरीके से सारे बड़े बड़े मुद्दे हल हुए हैं, धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, महिलाओं का आरक्षण मिलाया, अपर कास्ट का है, तो ये लिखाने के लिए निकालना पड़ रहा है ना, कि बताने के लिए मेरी सरकार यात्रा जो निकालने की ज़रूरत पड़ी है
वो दो बातों से ज़रूरत पड़ी है। एक तो समाज जो जानता हो सही नहीं है, जो सही है वो जानता नहीं, वो सही जान जाए। इसीलिए और जितने धोखेबाज लोग घुमा रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब गए आरक्षण के मुद्दे पर, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, तो आज के दिन वो समाज जाने कि हमने आपके लिए प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया और निश्चित रूप से अंतिम चरण तक उसे पहुंचा दिया। समय धैर्य रखिए और इनका साथ पहले छोड़िए, इनके दरवाजे पर मत रुकने दिए। जो तुम्हारा हिस्सा खाने वाले, फाइल गायब कराने वाले, उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा रखा है। तो दोनों चीज़ें, यात्रा निकालने का मतलब है कि वो पर्दाफाश हो, जो बेईमान लोग हैं, और जो हमने काम किया उसके लिए धन्यवाद हो अपनी सरकार। ये 70 साल से सभी ने हमें को धोखा दिया और धोखे में रखा और पर्दे के पीछे बहुत बड़ा बड़ा खेल किया। पहली बार है कि योगी जी ने पत्र लिखा 20 दिसंबर 2021 को, पहली बार 70 साल में, कि ये केवट मल्लाह क्या हैं, डॉक्टर संजय कहते मझवार हैं। माननीय गृह मंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहल किया और आरजीआई ने पूरे दस्तावेज के साथ लिख कर दिया 18/1/2022 को कि नहीं, केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये पहली बार 70 साल में सफलता मिली और उसमें पहल आगे बढ़ी और केंद्रीय जो मंत्री हैं, जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, वो उस पर पहल भी किया और उन्होंने बयान भी दिया। तो धन्यवाद यात्रा है कि हमारी सरकार आज आरक्षण के मुद्दे पर पहल कर रही है और आगे बढ़ा रही है। क्योंकि 70 साल से हमारे पास एक और दस्तावेज आया है कि अभी वो एक खुलासा हो जाएगा कि पिछली सरकार ने कैसे अन्याय किया है, कैसे हमारे समाज के साथ साथ देश को आज़ाद कराने वाली जो 578 जातियों के साथ कांग्रेस ने कैसे धोखा किया है, कैसे इनकी फाइलें गायब कराई है। ये आरटीआई में सारी चीज़ें मालूम हो गई। पब्लिक फाइल जो है 1950 रिजर्वेशन जो बना था, जिसमें ये था कि कौन कौन सी उपजातियाँ, कौन सी जातियों के साथ संविधान में गिने जाएंगे। केवट मल्लाह मझवार हैं, तमाम और जात शिल्पकार हैं, उसी तरीके से उतराहा दक्षिणा मोची अहिरवार बटरे जोगी मठ उजाड़ हैं। और दल तो एक साथ दिख रहा था लेकिन दिल नहीं है, वो एक दूसरे के खून की प्यासे हैं। ये जो दल जिनके साथ इंडिया बनाया कांग्रेस ने, वो यूपीए का एक तरीके से कब्रिस्तान है। यूपीए के जो घोटाले हैं, जो उतने भी उसके साथ है, वो उसके अंदर छुप जाए, फिर नाम बदल दिया और उसको इंडिया रख दिया। और निश्चित रूप से आज के दिन में देखिएगा कि आप देखे होंगे कि कांग्रेस के पाप से जब समाजवादी पार्टी 2017 में आई थी, साथ में 100 सीट लिया था, तो उसका पाप जब सपा पे पड़ा तो कितना आप सपा देखे होंगे कि मैं चाहता हूँ एक बार और सपा के साथ आ जाएं, तो अपने आप जो बचा खुचा है सपा खत्म हो जाएगी। आज के दिन में ये तो होना ही था। हम लोग पहले बता दिया, एक्सेप्ट किया कि ये कांग्रेस की जातियों ने दल बनाया, दल बनाकर सामाजिक संगठन बनाया, दल बनाया। उस समस्या उत्पन्न करने वाली तो कांग्रेस है ना। तो कांग्रेस ने समस्या उत्पन्न किया तो एक दूसरे के, पहले बताया कि एक दूसरे के विरोधी लोग हैं, वो तो अवसर मिल गया, तो अवसर मिलता कि किसी तरीके से हमें जिंदा